अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जैसी फितरत थी उसने वैसा ही पहचाना मुझे। व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ जिज्ञासा और आज की कहानी है एक लड़के की कहानी जो कि बहुत ही निराश था, बहुत ही हताश था और एक रास्ते पे वो चला जा रहा था। उसी रास्ते पे थोड़ा आगे जाके उसे एक साधु बाबा मिले। उन साधु बाबा ने उससे पूछा कि तुम क्यों परेशान हो। तो उसने कहा कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है और यही कहता है कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। उन साधु बाबा ने अपने झोले में से एक रत्न निकाला और उसके हाथ में थमा दिया और उससे कहा कि इस रत्न को लो और इसी रास्ते पे सीधे निकल जाओ। जो भी तुम्हें इस रास्ते में मिले उससे पूछना कि इस रत्न की वैल्यू क्या है। उसने कहा ठीक है, पर साधु बाबा ने साथ में एक शर्त भी रखी कि इस रत्न को बेचना नहीं है, इसकी वैल्यू करा के वापस इस रत्न को मेरे ही पास लेके आना। उसने कहा ठीक है। उसने वो रत्न लिया और आगे निकल पड़ा। जैसे वो आगे गया, थोड़ा आगे जाते ही उसे एक केले बेचने वाला मिला। इसने उस केले बेचने वाले को वो रत्न दिखाया और उससे पूछा कि भैया इस रत्न का क्या मूल्य है। तो उसने बोला रत्न कहाँ, ये एक पत्थर ही तो है और कोई मूल्य नहीं है। बोला अगर मैं ये आपको बेचूं तो आप इसका क्या देंगे। उसने कहा कि मैं इस पत्थर के 12 किलो से ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता, 1 दर्जन केले से ज़्यादा मेरे लिए इस रत्न का कोई वैल्यू नहीं है। तो उसने बोला ठीक है, मुझे बेचना नहीं है। ऐसा कह के वो आगे निकल गया। थोड़ा आगे गया तो वहाँ पे उसे एक कुम्हार मिला। इसने वो रत्न उस कुम्हार को दिखाया और उससे कहा कि आप इसका क्या मूल्य देंगे। उसने कहा कि मैं इसके तुम्हें 100 रुपये दे सकता हूँ, पत्थर ही तो है, इसका क्या वैल्यू। ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने गधे के गले में इसको बांध दूंगा, गधा भी खुश हो जाएगा और थोड़ा अच्छा लगेगा। तो उसने बोला ठीक है, पर मुझे इसे बेचना नहीं है। और ऐसा कह के वो थोड़ा आगे चला गया। आगे जाते ही उसे एक सोने चांदी का व्यापारी यानी कि जौहरी मिला। उसके पास गया, उसके पास जाके उसने वो रत्न दिखाया। जब उसने उस रत्न को गौर से देखा तो उसने कहा कि मैं इस रत्न के तुम्हें 1 लाख रुपए दे सकता हूँ, क्योंकि इस रत्न से मैं सोने का कोई आभूषण बना के बेचूंगा तो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे और मुझे उसका मूल्य भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये हैरान रह गया कि जिस रत्न के मुझे 12 केले मिल रहे थे उसके यहाँ 1 लाख तक वैल्यू लग चुकी है। उसके बाद इसने कहा कि मुझे इसे बेचना नहीं है और ऐसा कह के वो और आगे निकल गया। थोड़ा और आगे गया तो वहाँ पे इसे मिला उस शहर का हीरे का सबसे बड़ा व्यापारी। इसने उसके पास जाके इस रत्न को दिखाया और जैसे ही इसने वो रत्न उसके आगे रखा उसने कहा कि भैया ये दुनिया के सबसे नायाब हीरों में से एक हीरा है, मैं अपनी पूरी जायदाद भी बेच दूँ ना तो भी इसे नहीं खरीद सकता, ये तो एक अनमोल हीरा है। इसने उसे धन्यवाद कहा और उस रत्न को लेके वापस उस साधु बाबा के पास गया। साधु बाबा ने उससे कहा कि जिसकी जितनी हैसियत थी उसने उस रत्न का वही मूल्य लगाया। इसीलिए तो कहते हैं यार, हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है, बाकियों के लिए तो वो गधे के गले में बांधने वाला एक बस पत्थर था और कुछ भी नहीं। इसलिए कोई भी अगर आपके पास आता है, आपका मजाक उड़ाता है, आपको अंडर एस्टिमेट करता है, आप पे हंसता है, तो घबराइए मत, क्योंकि ये वही केले वाला है जिसकी सोच और जिसकी हैसियत 1 दर्जन केले से ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, फॉल्ट आपका नहीं है, फॉल्ट उसका है। सो स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।